हॉस्टल में हनुमान चालीसा पर विवाद उपजा है। 20 छात्रों ने हनुमान चालीसा पढ़ी तो उनसे जुर्माना मांगा गया। भोपाल के वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का यह मामला। कॉलेज प्रबंधन ने 5-5 हजार रुपए का जुर्माना मांगा है। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर जुर्माना मांगने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र हैं और हनुमान चालीसा जुर्माना मामले में अब गृह मंत्री का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि छात्रों पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। हमने कॉलेज को संदेश दे दिया है, छात्रों से जुर्माना नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें, भोपाल के वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में यह मामला सामने आया। कुछ छात्रों ने हनुमान चालीसा पढ़ा तो 20 छात्रों से जुर्माना मांगा गया। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का यह मामला। कॉलेज प्रबंधन ने 5-5 हजार रुपए का जुर्माना मांगा। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर जुर्माना मांगने का आरोप लगाया है और अब इस पूरे मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छात्र भारत में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो आखिर कहां पढ़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हमने बातचीत की है कॉलेज प्रबंधन से, छात्रों पर कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। हमने इसके लिए संदेश भेज दिया है। कोई जुर्माना नहीं होगा, हमने उनको संदेश दे दिया है। हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं करे। बच्चों को समझाई जैसी चीज तो दी जा सकती है। अब हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आपने सुना। उन्होंने साफ कहा कि बच्चे अगर भारत में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे। बच्चों को समझाइश दी जा सकती है लेकिन जुर्माना मांगना गलत बात है। आपको बता दें, 20 छात्रों ने हनुमान चालीसा पढ़ा था। दूसरे वर्गों ने आपत्ति दर्ज कराई थी और उसके बाद वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने कॉलेज प्रबंधन ने 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था बच्चों पर। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर जुर्माना मांगने का आरोप लगाया। ये तमाम छात्र बीटेक सेकेंड ईयर के थे। उसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के संज्ञान पर जब ये मामला पहुंचा, उनके पास इस मामले की जानकारी पहुंची तो उन्होंने जानकारी दी है कि छात्रों पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। कॉलेज प्रबंधन से उन्होंने बातचीत की है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर छात्र भारत में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे। बच्चों को समझाइश दी जानी चाहिए थी लेकिन जुर्माना मांगना गलत बात है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से हम आपको पूरे मामले के समझाने की कोशिश करते हैं। वीआईटी कॉलेज पर आरोप लगा कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे छात्र और उसके बाद जब दूसरे वर्ग ने आपत्ति की तो उन छात्रों से 5-5 हजार रुपए का जुर्माना मांगा गया। छात्रों ने आरोप लगाया। मामला पहुंचा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पास। जब उनको इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने साफ कह दिया है कि छात्रों से जुर्माना नहीं लिया जाएगा। छात्र अगर भारत में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहां पढ़ेंगे। बच्चों को समझाइश दी जानी चाहिए थी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर जो विवाद हुआ था उसकी भी तस्वीर हमने देखी और अब मध्य प्रदेश के भोपाल में भी एक नया विवाद सामने आया है। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया है कि जुर्माना नहीं लगेगा। पूरे दर्शकों को अच्छे से बताइए कि पूरा मामला क्या था, विवाद कैसे उपजा, गृह मंत्री तक कैसे ये मामला पहुंचा और अब आगे क्या होगा। देखिए, बिल्कुल बात करें भोपाल से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर जो सीहोर जिला है, वहाँ पर देवास के नजदीक वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि वीआईटी कॉलेज के नाम से काफी ज्यादा मशहूर है और देश के प्रतिष्ठित संसाधनों में इसकी गिनती जो है की जाती है। लिहाजा अगर बात करें तो यहाँ पर पढ़ने वाले बीटेक के सेकेंड ईयर के छात्र थे जिन्होंने 20 छात्रों को पिछले मंगलवार के दौरान हनुमान चालीसा का सामूहिक रूप से पाठ किया था, जो आरोप कॉलेज प्रबंधन की ओर से बताया गया है। हालांकि इसके केवल आधिकारिक तौर पर जो कॉलेज प्रबंधन ने इस पूरे मामले पर अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो जानकारी अब तक सामने निकल कर आई है उसमें 20 छात्रों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया था और इसके बाद में कॉलेज प्रबंधन की ओर से इनमें से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने वाले 7 छात्रों के ऊपर जो है जुर्माना लगाया गया था। 5-5 हजार रुपए की ये जुर्माने की राशि थी, जिसके बाद में कॉलेज के छात्रों ने इस पूरे बात पर आपत्ति जताई थी। हालांकि बात जो सामने निकल कर आई है कि हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के बाद में जो दूसरे समुदाय के छात्र थे उन्होंने भी सामूहिक रूप से पूजा और प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी, पर विवाद ज्यादा न बढ़े इसके मद्देनजर छात्रों के ऊपर इस तरीके के जुर्माने की प्रावधान कॉलेज प्रबंधन की ओर से किया गया था। पर यह जुर्माने का प्रावधान जो है ये अपने आप में एक आपत्तिजनक था। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इस पूरे मामले की जानकारी लगी थी। उन्होंने सीहोर कलेक्टर से बातचीत की और इस पूरे मामले के जांच के आदेश जो है सीहोर कलेक्टर को दिए हैं। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट कहा गया है कि कॉलेज प्रबंधन को साफ तौर पर यह कहा गया है कि कॉलेज पर जो छात्रों पर जुर्माना लगाया गया है उनका जुर्माना वापस लिया जाएगा। इसके अलावा समझाइश के जरिए छात्रों को बताया जा सकता है कि शैक्षणिक संस्था के अंदर उनको क्या करना और कौन सी गतिविधियों में शामिल रहना है। पर लेकिन जुर्माना लगाना इस तरीके से पूरा गलत है। यहाँ तक कि नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा है कि अगर भारत
भारत के अंदर जो छात्र हैं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे। यानी कि एक तरीके से छात्रों के समर्थन में मध्य प्रदेश की सरकार उतरती हुई नजर आई है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के इस बयान के बाद में माना जा रहा है कि कॉलेज प्रबंधन के ऊपर इस बात का दबाव रहेगा कि वो जुर्माने को वापस ले। हालांकि समझाइश किस तरीके की दी जाती है ये भी देखना होगा। पर इस पूरे मामले में आज जब इस पूरे मामले के खबर मीडिया के सामने आई है तब से पूरा मामला सुर्खियों में है। लगातार हम भी कॉलेज प्रबंधन से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, पर कॉलेज प्रबंधन की ओर से अब तक इस पूरे मामले पर कोई जवाब या कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर नहीं आई है। जैसे ही छात्रा कॉलेज प्रबंधन से इस पूरे मामले पर बात होती है तो आगे का अपडेट भी अपने दर्शकों को बताएंगे। पर लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है। प्रदेश सरकार की ओर से जो जुर्माना छात्रों पर लगाया गया था उसको वापस लेने का निर्देश जो है कॉलेज प्रबंधन को दिए गए और इस पूरे मामले की जांच के आदेश जो है वो सीहोर कलेक्टर को दिए गए हैं। आकांक्षा। सुधीर, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अब सीहोर कलेक्टर पूरे मामले की जांच करेंगे, तो क्या माना जाए कि क्या वीआईटी के ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि जैसा कि नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि समझाइश दी जा सकती थी बच्चों को, सीधे ही यहां पर फरमान सुना दिया गया कि आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पर जांच का ये बिंदु रहेंगे किन परिस्थितियों के मद्देनजर छात्र ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, क्योंकि पूजा करना व्यक्तिगत अधिकार सभी का होता है। पर लेकिन अगर किसी पूजा से किसी दूसरे लोगों को व्यवधान हो तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जा सकता है। और पूरे मामले पर जब जांच की जाएगी तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि छात्रों की हनुमान चालीसा करने के पीछे मंशा क्या थी और दूसरे छात्रों ने ऑब्जेक्शन लिया था या नहीं लिया था। कॉलेज प्रबंधन की ओर से क्या पहली बार छात्रों को किसी तरीके की समझाइश दी गई या सीधे उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया, ये भी एक जांच का अहम बिंदु होगा। अगर सीधे जुर्माना लगाया गया है तो निश्चित तौर पर इसमें कॉलेज प्रबंधन की भी लापरवाही और जो कहना चाहिए कि सख्ती ज्यादा नजर आएगी और ऐसे में सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि अगर छात्र कोई गलती करते हैं तो निश्चित तौर पर यह कोई ऐसा जुर्म नहीं था जिसके लिए जुर्माना या दंड का प्रावधान किया जाए। छात्रों को समझाइश दी जा सकती थी, अगर छात्र नहीं मानते तो उसके बाद में हो सकता था कि जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता था। ये तमाम बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर जांच की जानी है। जब सीहोर कलेक्टर इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जांच सामने निकल कर आएगी तो देखना होगा कि इस पूरे मामले पर छात्रों की गलती है या प्रबंधन की गलती है। ये जांच के बाद पूरी तरीके से पॉइंट्स है जो जांच में सामने रखे जाएंगे और फिर जो भी बातें सामने आती है उसकी ताजा जानकारी हम आपसे जरूर लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर के लिए भी आपकी तरफ एक बार फिर